तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे भगत सिंह पर ऐसे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो ऐसे है वो है भगत सिंह पर। तो इसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को बेहतर करेंगे, अपनी इंग्लिश से हिंदी निकालना सीखेंगे, क्योंकि आधे बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालें। पढ़नी तो आती है बट इंग्लिश समझ नहीं आती है कि हिंदी कैसे निकालें, उसकी इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालें। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, ठीक है, उनको भी मैं इसमें कवर करते चलूँगा और साथ ही साथ ग्रामर भी आपकी सही होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ साथियों हमें दे रखा है भगत सिंह वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो देखो इलस्ट्रियस माने होता है फेमस और रिस्पेक्टेड, जो बहुत प्रसिद्ध हो और बहुत ज़्यादा जिसकी रिस्पेक्ट हो। रेवोल्यूशनरीज माने होता है क्रांतिकारी थे। तो भगत सिंह एक बहुत ही फेमस और सम्मानित क्रांतिकारी थे इंडिया के। ऑक्यूपाइज एंड एक्सल्ट। तो एक्सल्ट माने क्या होता है? एक्सल्ट माने साथियों यहाँ दिखाया गया है कि हाईली रिस्पेक्टेड, जिसकी हाई रिस्पेक्ट हो, बहुत ज़्यादा नोबल हो, सज्जन हो, वहीं उसी की बात की गई है। पोजीशन इन द एनल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन्होंने हमारी आज़ादी में जो स्ट्रगल किया है, उनकी जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर आती है। देखा जाए तो बहुत ऊंची पोजीशन है उनकी। हिज लाइफ वाज शॉर्ट। उनकी जो जीवन काल था वो बहुत छोटा था। एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कन्क्वेशनल कन्क्वेशनल इम्पोर्टेंट, देखो इम्पोर्टेंट, इम्पैक्टफुल, इंस्पायरिंग जनरेशन टू embrace the ideals of courage, sacrifice and patriotism। अब क्या हुआ कि उनकी जो लाइफ थी बहुत छोटी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण। उनके जो असाधारण कन्क्वेशनल थे, यानी विजय उन्होंने प्राप्त की थी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर। कन्क्वेशनल विजय हुए तो वो इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल, इसको हम कन्क्वेशनल को हम इम्पोर्टेंट और इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, इम्पैक्टफुल। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इंस्पायरिंग जनरेशन को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, टू एम्ब्रेस, अपनापन दिखाया। ठीक है, और आइडियल्स बन गए ये पूरी जनता में। ये क्या हुआ कि ये इनके जो बलिदान थे उनकी वजह से और उनकी धार्मिक नीति की वजह से सारी जो जनरेशन थी वो इनकी फॉलोअर हो गई। तो इनको सारी जनरेशन क्या करने लगी? फॉलो करने लगी। ठीक है, अब अगले चलते हैं। अगला हमारे लिए साथियों यहाँ बच्चों हमें दे रखा है बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन बांगा विलेज ऑफ पंजाब। तो उनका जो जन्म हुआ था साथियों वो हुआ था 28 सितंबर 1907 में। बांगा विलेज है कोई, ठीक है, पंजाब में पड़ता है ये। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भगत सिंह इनहेरिटेड अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम हिज फैमिली। तो इनहेरिटेड माने होता है कि विरासत या फिर प्रदर्शन करना। इनहेरिटेड माने मतलब विरासत। तो वो स्पिरिट, हम उनकी जो आत्मा थी ना वो स्ट्रांग थी, नेशनलिज्म के थे। फैमिली, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो पूरा बैकग्राउंड जो जुड़ा हुआ था वो नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ था। हिज फादर, उनके जो पिता थे, एंड अंकल्स, उनके जो चाचा थे, वर डीपली इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो वो भी जो थे वो गहरी तरीके से इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे। जो ब्रिटिश रूल के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही थी उनमें वो बहुत अच्छी तरीके से सम्मिलित थे। विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द यंग बॉय। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इन्फ्लुएंस माने होता है समृद्ध, क्या होता है? समृद्ध होता है। तो इसकी वजह से जो लोगों में ये समृद्ध हो गए। इवन इन चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही एग्जिबिटेड अ प्रीसियस सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स द मदरलैंड।
तो प्रेक्यूसियस माने क्या होता है? शोइंग एडवांस्ड एबिलिटी एट अ यंग एज। तो ऐसी एडवांस योग्यताएं दिखाई इनने अपनी अर्ली एज में कि लोग इनके मतलब बहुत दीवाने हो गए। और कहा जाता है कि सेंस ऑफ ड्यूटी, इनकी जो कर्तव्य थे वो किसके प्रति थे? मदरलैंड यानी मातृभूमि के प्रति इनके कर्तव्य थे। ठीक है। इंस्टीड ऑफ परसुइंग पर्सनल एम्बिशन, इंस्टीड मतलब इसकी जगह, परसिंग माने किसी चीज का पीछा करना, परसिंग करना, फॉलो करना, पर्सनल एम्बिशंस, उनकी उनकी कुछ पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत जो होती हैं वो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। ही चोज टू डेडिकेट हिज लाइफ, उन्होंने चुना कि अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट करेंगे, समर्पित करेंगे टू सर्विस ऑफ हिज नेशन, कि जो भारत माँ के लिए उन्होंने, कि अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने बोला कि हम अपने जो सारा जीवन है अपने राष्ट्र पर न्यौछावर कर देंगे। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। द एट्रोसिटीज माने होता है साथियों क्रूअल एक्ट, यानी जो बेकार जो निर्दयी कार्य होते हैं उनकी बात की जा रही है। ऑफ द ब्रिटिश राज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हिम। तो ब्रिटिश राज में क्या हो रहा था कि बहुत क्रूअल एक्ट हो रहे थे, बहुत निर्दयी कार्य हो रही थे, एक्टिविटी हो रही थी। तो लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हिम, तो उन्होंने ना क्या किया, भगत सिंह के ऊपर ऐसे मार्क छोड़ दिए जो अमिटनीय थे। यानी उनके पीछे क्या किया कि हमेशा उनके दिमाग में वही बात रहती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है इस शासन में, तो इसके लिए मैं क्या करूं। द जलियांवाला बाग massacre of 1990 was a deafening moment that filled his heart with burning indignation। तो क्या हुआ, जलियांवाला जो बाग था उसका यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया हत्याकांड। ठीक है। 1919 में हुआ था। तो इसने डिफाइनिंग कर दिया मूवमेंट, मतलब उस क्षण को क्या किया, डिफाइनिंग कर दिया कि उनको जो जो हृदय था वो जल उठा। वर्निंग माने जल उठा। इंडिग्नेशन, तो इंडिग्नेशन मतलब रोष से जल उठा। इतनी करुणा आई इनके अंदर, इतनी गुस्सा आया कि उनका जो हृदय था पूरी तरीके से जल उठा। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट की मेयर पेटिशंस, मेयर माने होता है मात्र, जो पेटिशंस हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वुड नॉट बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है टू लिबरेट इंडिया, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। दस ही अडोप्टेड रेवोल्यूशनरी मेथड टू अवोकन द मैसेज फ्रॉम देयर स्लम्बर ऑफ फियर। तो 10 माने इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने एडप्ट किया यानी एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी मेथड था उसको एवोकन माने उठाया, उसको जगाया। और लोगों को, मैसेज माने क्या होता है, मासेस माने होता है जनता को, उन्होंने स्लमर माने क्या होता है, नींद से जगाया और डर से उनको जगा दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि भगत सिंह बिकम देखो, भगत सिंह बिकेम एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या किया, ये बनाया जो HSRA था उसको बनाया, अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दैट बिलीव्ड इन आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो उन्होंने इसलिए बनाया था कि जो क्रांतिकारी हैं उस वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, बिलीव करें, और वो आर्म मतलब कहने हैं सैनिक तरीके से रेजिस्टेंस था, विरोध करने के लिए। ही अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड्स वह और उसके साथ साथ उनके जो कॉमरेड्स थे, साथी थे, साउट टू चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी एंड इग्नाइट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग इंडियंस। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें जो इंडियन अथॉरिटी थी उसमें एक आग जैसी जला दी। ठीक है, इंडिपेंडेंस की। इन 1928 यानी 1928 में ही एवेंज्ड द डेथ ऑफ नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय। तो उन्होंने बदला लिया जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु का, वाई असैसिनेटिंग ब्रिटिश ऑफिसर JP
सैंडर्स, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। किसकी? उसकी हत्या करी जेपी सैंडर्स की। तो उससे बदला लिया किसका? लाला लाजपत राय की मृत्यु का। दिस एक्ट मेड हिम बोथ एडमायर्ड एंड फेयर्ड। तो जो एक्ट था उसकी वजह से ये एडमायर्ड भी था और थोड़ा भयभीत भी था। एंड हिज नेम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस जहाँ पे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा इस तरीके से हो गया है। तो पूरी कंट्री में एक जो जैसे आग जल जाती ना वाइल्ड जंगलों में, उस तरीके से फैल गई। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या हुआ साथियों? हाउ एवर माने होता हालांकि, भगत सिंह रेवोल्यूशन वाज नॉट ड्राइवन बाई ब्लाइंड हार्टेड। तो हालांकि उनका जो जो भगत सिंह थे, उनका जो रेवोल्यूशन था, उनका जो क्रांति थी, वो इस तरीके से नहीं चलाई जा रही थी कि बिल्कुल आंख बंद करके। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट एंड आइडियोलॉजी। वो एक बहुत ही विचारक इंसान थे। ठीक है, इंटेलेक्ट इंसान थे, बहुत विचार करते थे, सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। वो हमेशा आइडिया आइडिया सेट करते थे और बिलीव्स भरोसा रखते थे। ही डेवर्ड बुक्स, उन्होंने बुक डेवर्ड की ऑन सोशलिज्म, सोशलिज्म में करी। ठीक है, फिलोसफी पे करी एंड वर्ल्ड ये रेवोल्यूशनरीज जो वर्ल्ड की क्रांतिकारी हैं उन पे उन्होंने बुकें बनाई। हिज विजन एक्सटेंडेड बियॉन्ड मेयर एक्सपल्सन एक्सपल्सन ऑफ द ब्रिटिश। उनका जो विजन था, उनका जो एम था, वो एक्सटेंडेड होने लगा बियॉन्ड, किसके परे? मेयर माने मात्र। ठीक है, एक्सपल्सन, तो एक्सपल्सन के विरोध में क्या हुआ? उनका जो ब्रिटिश तरीके से रूल था जो, तो उसमें विजन को उसने एक्सटेंड किया। ही ड्रीम्ड of building an India based on equality, justice and fraternity। उनका जो सपना था वो बनाना था कि इंडिया को इस तरीके से आधारित किया जाए कि इनमें इक्वलिटी हो, समानता हो, जस्टिस यानी न्याय हो, और फ्रेटर्निटी हो। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बिरादरी, मतलब भाईचारा रहे। हिज फेमस स्लोगन, उनका जो फेमस स्लोगन था, नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि इनकलाब लिव लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, यानी क्रांतिकारी हमेशा जिंदा रहे, क्रांति हमेशा जिंदा रहे। नॉट जस्ट वाज नॉट जस्ट अ कॉल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसलिए नहीं था कि उसे बस बुलाया जाए, बट इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक मतलब जो अर्थशास्त्री तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है सोशल की, वो की जाए। अब क्या हुआ लास्ट में कि इन 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन्होंने क्या किया कि 1929 में बटुकेश्वर और जो भगत सिंह ने मिलकर के बम फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। नॉट टू किल, किसी को मारने के लिए नहीं था ये, ठीक है, बट टू मेक देयर वॉइसेस हियर्ड, जिससे कि वो इसलिए था कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। देयर दे डेलिबरेटली कोर्टेड अरेस्टेड, वो जानबूझकर अरेस्ट किए गए। टर्निंग टू ट्रायल इनटू अ प्लेटफॉर्म टू प्रोपोगेट, ठीक है, प्रोपोगेट देयर मैसेज, वो अपने मैसेज को फैला रहे थे। डिस्पाइट द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू सरप्रेस हिम, तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल था उनने कोशिश की टू सरप्राइज हिम, उनको सरप्राइज करने की। हिज फियरलेस, उनका जो फियरलेस था स्टेटमेंट इन कोर्ट में बिना डरे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इलेक्ट्रीफाइड द नेशन, तो उन्होंने क्या किया, उसने नेशन में बिजली जैसी उत्पन्न कर दी, राष्ट्र में बिजली जैसी उत्पन्न कर दी। हिज काम एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ डेथ सेंटेंस डेमोस्ट्रेट हिज अनपैरेलल्ड बोलर। तो देखो उनकी जो काम, जो शांति थी उस, और जो एक्सेप्टेंस था, स्वीकार करने की जो डेप्थ थी, वो सेंटेंस, ठीक है, वाक्य जो थे वो डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, वो बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मतलब बात को बता रहे थे। हिज अनपैरेलल्ड बोलर, ठीक है। अब क्या हुआ कि साथियों ऑन 22 मार्च में क्या हुआ, इन 1931 में
भगत सिंह along with राजगुरु एंड सुखदेव। तो ये तीनों लोग was executed at the young age of 23। तो इनको इतनी उम्र में यानी मात्र 23 वर्ष की उम्र में एक यंग एज में उनको एक्सिक्यूटेड किया यानी फांसी लगा दी। हिज मार्टीरडम। तो मार्टीरडम माने क्या होता है? शोक नहीं सॉरी शहादत, यानी उनकी जो शहादत थी ट्रांसफॉर्म हिम इनटू एन इमोर्टल लीजेंड। तो इन्होंने क्या किया? बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, एक अमर बना दिया इनको। द एंटायर नेशनल मॉन्ड। तो पूरे जो नेशन था, पूरा राष्ट्र था, वो शोक, उनको बहुत ज़्यादा शोक हुआ। एंड इवन टुडे, और आज भी हिज मेमोरी इवोक डीप रिवेरेंस। तो उनकी जो आज भी जो यादें हैं वो इवोक करती हैं, ठीक है, इवोक यानी जगह देती हैं डीप तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं इन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? इसका जो कंक्लूजन है, भगत सिंह वाज नॉट मेयरली अ रिवोल्यूशनरी। भगत सिंह कोई क्रांतिकारी नहीं थे। ही वाज अ विजनरी हु ड्रीम्ड ऑफ अ फ्री जस्ट एंड इगेलिटेरियन इंडिया। तो उनका जो विजन था वो बस ये था कि फ्री हो जाए इंडिया, जस्ट एंड एगेलिटेरियन यानी समाजवाधिकारी हो जाए, ठीक है। हिज सैक्रिफाइस, उनके जो बलिदान थे, सैक्रिफाइस, करेज, उनके जो साहस था, एंड आइडियोलॉजी कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस। तो उन्होंने क्या किया? मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने इंस्पायर किया, प्रेरित किया। ही रिमेन्स अ शाइनिंग सिंबल ऑफ यूथ पावर। वो हमेशा रहते हैं, शाइनिंग सिंबल रहते हैं, चमकते हुए प्रतीक रहते हैं जो यूथ है उसकी। रिमाइंडिंग अस, उनको याद करते हुए दैट ट्रू पेट्रियटिज्म, उनकी जो धार्मिक है, डिमांड्स बोथ एक्शन एंड सेक्रीफाइस। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखो, भगत सिंह ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो ये चीज़ है, एक 23 वर्ष की उम्र में इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत सारी वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ लिख रखी हैं, आप वीडियो को पॉज करो और एक एक करके सबको पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।